नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। बात चल रही है मिशन 2023-24 की। कांग्रेस एकदम एक्टिव मूड पर नजर आ रही। बात कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्टाइल में दिखाई दे रही है। बल्कि बीजेपी तो हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ 2 बार मीटिंग हुई है। इसके बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं को डिनर पर बुलाया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। एक लंबी बैठक की, जिसमें मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर गहन चिंतन हुआ और बैठक में तय हुआ कि कमजोर सीटों पर ताकत लगाने की बजाय कांग्रेस 180 सीटों पर ही पूरी ताकत लगाएगी। 2023 में 174 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें जीती थी, लेकिन इनके अलावा 60 ऐसी सीटें हैं जहां कम मार्जिन से हारे हैं। वहां बिंद, निमाड़ और ग्वालियर चंबल यानी सिंधिया के गढ़ में जोर लगाने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सामान्य बैठक बताया है। क्या कहना है डिनर डिप्लोमेसी पर अजय सिंह का, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एक्स ऑफिशियो ऑफिस बेरर्स को चर्चा के लिए बुलाया। कमलनाथ जी का अधिकार है हर स्तर पर चर्चा करने का, और उसी हिसाब से उन्होंने इन सबको आज मीटिंग बुलाया। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए आज बैठक हुई। अंदर से क्या निकल के आ रहा है, जब मैं खुद ही बता रहा हूँ कि अंदर से ये नहीं निकल के आ रहा, तो कहाँ से अंदर से निकल? किसी को किसी इस तरह की जवाबदारी नहीं दी थी। देखिए, आज से नहीं, हम लोग पहले से जुटे हुए हैं और ये निरंतर चलती रहेगी। ये सिलसिला हरदम जारी रहता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किस हैसियत से, किस मुद्दे पर उनसे चर्चा की, ये मुझे नहीं मालूम। और हम लोग की जो चर्चा हुई मैं बता दिया हूँ। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, चलिए, कह रहे हैं अजय सिंह जी कि मुझे नहीं पता कि कहां से क्या खबरें मिलती रहती है, लेकिन हमारी जो बात हुई है वो पार्टी को लेकर बात हुई है। पर जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक स्तर पर बातें होंगी, तमाम वरिष्ठ नेता बैठेंगे, तो 23-24 की बात ही तो करेंगे। और इस समय तो प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा भी खूब है। पर जैसे ही यह बैठक चली है, खत्म हुई है, उसके बाद और उससे पहले बीजेपी ने क्या कहा है जरा सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी भी अपनी तैयारी में। सुन लीजिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और विश्वास सारंग। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदल रहा है, हम तो उस धारा में काम कर रहे हैं। इसलिए पी के क्या करेंगे या डिनर डिप्लोमेसी या लंच डिप्लोमेसी क्या करेगी, वो डिप्लोमेसियाँ करें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 130 करोड़ से ऊपर जनता का विश्वास देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो है, दुनिया का विश्वास है। मैं तो कहता हूं कि आज हम देखते हैं कि 77% लोग दुनिया की कहते हैं कि लोकप्रिय नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। तो उस नेतृत्व के विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमें इनसे कोई असर नहीं पड़ता कि उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब उनका अध्यक्ष कौन बने, राहुल बने, सोनिया जी बने, राहुल जी बने, फिर प्रियंका जी बने, फिर हो सकता है एक और आ गए, कोई बाढ़ रहा हो, वो बने, हमें क्या अंतर पड़ता है? हम अपना काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, अच्छा होता जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुला के बातचीत कर लेते, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उस समय तो वो चलो चलो कहते थे, आज कह रहे हैं आओ आओ। तो अब तो रेलगाड़ी निकल गई, अब कांग्रेस की कहीं स्थिति नहीं बची। कांग्रेस के जो भी अभियान कमलनाथ जी ने चलाए वो टाइम टाइम फिस हो गए। सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल रहा है। घर घर चलो अभियान का कहीं पता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अब चमचागिरी करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में कमलनाथ जी लगे हैं। चलिए, आप सुन रहे थे विश्वास सारंग जी को और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का ऐसा कहना है कि बैठक होती रहती है, ये पार्टी का काम है। पर बड़ी बात यह है कि सभी एक मंच पर दिखाई दे, तो फिर ये समझ आता है कि कांग्रेस सीरियस है 2023-24 को लेकर। लेकिन बात है पूरी 180 सीटों की। कांग्रेस ये कह रही है कि सभी सीटों पर ताकत लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो कमजोर सीटें हैं उन पर ध्यान देंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजीत सिंह भदौरिया जी है कांग्रेस के प्रवक्ता,
देवदत्त दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। अजीत जी, बड़ी लंबी बैठक चली, 2-3 घंटे बैठक चलती रही, करीब 11 बज गया था रात को। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें हल्का फुल्का स्वल्पाहार भी चल रहा है जब बैठते हैं तो। लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ऐसा कह रहे हैं कि पूरी 180 सीटों पर ध्यान देने वाले बड़ी ताकत के साथ। बिल्कुल निश्चित रूप से मनोज जी, अब तो संगठनात्मक भी चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आने वाले समय में राज्यसभा का भी चुनाव आ रहा है और आप देखेंगे कि 2024-23 के भी समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की विदाई का। तो ये सब चीजें हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल अगर इन सब चीजों में भागीदारी तो करता है आपने ज्योतिष तो को निश्चित लेकर रूप से साथ बैठे थे या फिर वो संगठनात्मक नहीं? आप कह रहे विदाई का समय आ गया, ज्योतिष भी साथ में था या तैयारी इस तरह की है कि पक्का कर लिया? नहीं, देखिए विदाई का तो समय आ गया है। 2018 में तो शिवराज सिंह की विदाई हो ही गई थी, परंतु जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने शुरुआत की थी खरीद फरोख्त की, मेरी तो सहानुभूति और कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति नरोत्तम मिश्रा जी के साथ है। शुरुआत नरोत्तम मिश्रा जी ने मनोज जी की थी खरीद फरोख्त की। यहाँ से कुछ विधायकों को एक ग्वालियर के व्यापारी की शादी में दुबई गए थे, वहां से डीलिंग चालू हुई थी शराब माफिया के माध्यम से, और फिर क्या परिदृश्य हुआ ये सबको मालूम। उस पर मैं जाना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात। आप तो उस पर जाइए जो रात को हुआ जी, जो रात को हुआ उस पर चले जाइए, लोग सुनना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल रात को क्या हुआ वो तो अब निश्चित रूप से चर्चा हो रही है। 2018 में भी कई लोग और भारतीय जनता पार्टी के मित्र खुशफहमी में थे, कहते थे कि भाई सिंधिया जी अपने डपली अपना राग कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी डपली अपना राग, कमलनाथ जी अपनी, तो ये सब चीजें, अजय सिंह जी, तो ये सब चीजें आज भी लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले मीटिंग हुई मनोज जी, सबने पूरी कांग्रेस ने स्वीकारोक्ति की कि एक छतरी के नीचे कमलनाथ जी के नेतृत्व में रूप में हमें काम करना है, के नेतृत्व में 2023 में जो हमें पुनः एक बार आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, जो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता से लेके सारे कांग्रेस नेताओं का संकल्प है। पहली चीज वही, उसी की परिणति आज नजर आ रही है। तो इसमें तो सब लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को प्रसन्न होना चाहिए कि अब महंगाई से विदाई की बेला आ चुकी है। अब उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे विदाई की बेला आ चुकी है। बस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जेबी संगठन तिथियों की घोषणा कर दे। जब अमित शाह और उनके वरिष्ठ नेतृत्व उसको तिथियां राइट करके कर देंगे तो उसका जेबी संस्था 2023 में कब चुनाव कराएगी, तो उसके बाद वो अभी पीके संस्था हो रही है आपके यहाँ, अभी पीके का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। सुन रहे हैं कि सब कुछ उनके हाथ में दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, कोई ये गुमान में ना रहे कि कोई किसी के हाथ में ही सब कुछ है, परंतु सहयोग सबका लिया जाता है कोई भी संगठन के लिए। आज जिस पीके के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी व्यंग्यात्मक बात कर रहे हैं, शायद भूल गए 2014 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लॉन्चिंग में पीके की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो ये चीजें हैं, निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से आदमी मदद लेता है आज की तारीख में वर्तमान परिवेश को। पंकज जी, प्रशांत किशोर की 2014 में बड़ी भूमिका थी लॉन्चिंग में। अब नई कांग्रेस की लॉन्चिंग होने जा रही है, जाहिर सी बात है कि रात को बैठे होंगे तो जो स्थितियां दिखाई दे रही है, जो दिल्ली से तस्वीरें आ रही है और कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का बड़ा योगदान है प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर, तो फिर चर्चा इस पर भी हुई होगी। तो रणनीति आपकी भी उन्होंने बनाई थी और रणनीति कांग्रेस की बना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रणनीति किसी में भी किसी ऐसे व्यक्ति का योगदान नहीं होता जो राजनीतिज्ञ नहीं है। कोई यदि सर्वेयर का काम करे, आंकड़े जुटाए और हम कोई बोले कि साहब इन विषय वस्तु पर सत्य और तथ्य और फिगर्स लेकर आइए, तो उसको यदि वो ऐसा मानने लगे या कांग्रेस ऐसा मानने लगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के राजनीतिक रूप से देश में आज आने और छाने में यदि पीके का योगदान है, तो मैं प्रणाम करता हूं कांग्रेस की बुद्धिमत्ता को, और देश भी उनकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता है, कांग्रेस की बुद्धि और सोच को। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, यद्यपि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आज़ादी वाली पार्टी थी कि 67 में इंदिरा गांधी जी की नई कांग्रेस पार्टी बनी, फिरोज जी के परिवार का, फिर उसके बाद आधिपत्य प्रारंभ, वो सबके सामने है। 2 बैल की जोड़ी गाय बछड़े की बजाय फिर हाथ का पंजा चुनाव चुना गया, तो एक नई कांग्रेस पार्टी है। पर 67 से भी इस कांग्रेस पार्टी को यदि गिना जाए 1967 से, जब से इंदिरा जी ने विभाजन करके नई कांग्रेस बनाई,
तो मनोज जी, ये बड़ा सवाल है कि उस कांग्रेस ने जिसने 67 के बाद देश पर लंबे समय तक शासन किया, देश में, राज्य में, हर जगह, उस स्थिति पार्टी की अब स्थिति ये है कि उसको अब एक आउटसोर्स एजेंसी चाहिए, एक ठेकेदार चाहिए जो देश में और प्रांत में कांग्रेस पार्टी की बातचीत कर रहा है। जिनका नाम हम ले रहे हैं पीके का, उनको कांग्रेस पार्टी कोई पदाधिकारी बनाने वाली, वो तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी थे, फिर यहाँ भी थे, वहां भी थे। तो वो एक व्यापारिक व्यक्ति, तो एक ठेकेदार के हवाले यदि कांग्रेस अपनी चुनावी जीत का ठेका दे रही है तो कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। अब ठेका तो आपने भी दिया था सर 14 में। नहीं, मैंने तो स्पष्ट ठेका नहीं दिया सर। सर्वे कराने का जिम्मा कि इन बिंदुओं पर सर्वे करके लाकर रिपोर्ट दीजिए और पूरी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी लीजिए, ये अलग है। और ये विरोध कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं सर। एक सर्वेयर से सर्वे कराना और एक सर्वेयर को ठेका दे देना, दोनों चीजें भिन्न है ना सर। और वही इंगित करना चाह रहा हूं। दूसरा, मैं आग्रह कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें। कोई एक बड़ा अभियान अभी कमलनाथ जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में सक्रिय ना हो, सत्र में अनुपस्थित रहते हो, सड़क पर उनकी उपस्थिति 1.5 मिनट की एक बड़ा आंदोलन शोर मचाया था कांग्रेस ने। 1.5 मिनट में कमलनाथ जी आंदोलन करके वापस दिल्ली चले गए, जिनका अधिकांश समय अपने व्यापार के सिलसिले में विदेशों में बीतता हो, कभी दुबई, कभी दावोस, कभी दिल्ली। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में छाता लेकर चले। घर घर चलो अभियान टायर टायर फिश हो गया। मेंबरशिप की देखिए, आज बहुत बड़े अखबार में जिसका कांग्रेस बड़ा मान करती है, अखबार की रिपोर्ट का सारा, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट पर चलते हैं, इनके पास सत्य तो नहीं है। तो उस एक अखबार में रिपोर्ट छपी है जी साहब कि कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप देश भर में मध्य प्रदेश में फ्लॉप है। कुल जमा 1 लाख डिजिटल मेंबरशिप कर पाए हैं और देश के छोटे बड़े 18 राज्य इनसे आगे हैं। इनके जो राष्ट्रीय महासचिव है वेणुगोपाल जी, उसके प्रभारी, उन्होंने आपत्ति जाहिर करी है। कांग्रेस की जो नॉर्मल मेंबरशिप ड्राइव थी, वह 50 लाख का टारगेट था, तारीख बढ़ाकर भी 17-18 लाख तक पहुंचे, जिसमें 1 लाख ही डिजिटल मेंबर शामिल है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अब इनके पास ना नेता है, नहीं सर, लेकिन वो तस्वीरें जो दिखाई दे रही है आपको, देखिए दिग्विजय सिंह जी मुझे दिख रहे हैं, कांतिलाल भूरिया उनकी तरफ बैठे हैं, सुरेश पचौरी जी बैठे हैं, अजय सिंह जी बैठे हैं, कमलनाथ जी तो है ही। खैर, तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाती होगी, क्योंकि 2018 में जब आप भी कांग्रेस में रहा करते थे तो इसी तरह की खबरें आया करती थी कि अब कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही। मनोज जी, ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, डिनर की पॉलिटिक्स और ग्राउंड की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, और यही कांग्रेस करती है। बढ़िया ड्राइंग रूम में आप देखिए क्या शानदार लगता है ड्राइंग रूम में। अगर कमलनाथ जी का है तो वो तो अच्छा होगा, उसमें क्या है। नहीं, किसी का भी हो। आजकल तो आपके यहाँ भी सबके बहुत अच्छे ड्राइंग रूम। सर, मैं तो बता रहा हूँ आपको जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सतत प्रवास पर, जनता के बीच अलग योजनाओं पर, संगठन की भूमिका अलग, इसकी भूमिका अलग। हम लोग सम्मेलन करते हैं, मंत्रालय से मध्य प्रदेश के बिल का पेमेंट होता है। पंकज जी बताऊं क्या यही? चलिए मैं लौट रहा हूँ सर, इस तरफ भी चलेंगे, अभी चर्चा बाकी है। देवदत्त दुबे जी, तस्वीरें दिख रही है और कांग्रेस ने यह तय किया है कि पूरी 180 सीटों पर वो पूरी ताकत लगाने वाले हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि 60 सीटें ऐसी जो कमजोर रही है, जिन पर कांग्रेस यदा कदा हारती रही है, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन अब ये तय हो गया कि पूरी 180 सीटों पर जोर लगाएंगे। तो जोर आजमाइश तो दिखाई दे रही। अब पीके भी साथ देंगे और खाना तो हो ही रहा था, खाकर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे थे तस्वीरें। क्या बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ गई होगी? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे दोनों दलों की जो चुनाव पूर्व 2023 दिसंबर में चुनाव हो और जो सक्रियता हो गई है, वो लग रहा है जैसे अगले महीने ही चुनाव हो। तो इसके पीछे मनोज जी, जैसे अपन चर्चा करते रहते हैं, 2018 का चुनाव परिणाम है। जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी, तब कांग्रेस ने सरकार बना ली, और उसके बाद ये हुआ कि कमलनाथ ने छोड़ा नहीं भोपाल। कमलनाथ ही आए थे जब 15 वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार बाहर हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके से अब कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुटता दिखा दी है, उससे बीजेपी सतर्क और सावधान है, क्योंकि भाजपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 2018 में तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ सीटों से सत्ता से बाहर हो गई थी, तो इसी कारण वो बूथ विस्तारक से लेके और अभी त्रिदेव, और आप देखें कि आदिवासी सम्मेलन 15 नवंबर को भी हुआ, अभी कल फिर अमित शाह जी आ रहे हैं। लेकिन उम्मीदें
कांग्रेस की 2018 के परिणाम के बाद बढ़ गई हैं, और जो 1.5 साल कांग्रेसियों ने जो सत्ता के जलवा और रुतबा बहुत 15 वर्ष से बाद देखे थे, वो फिर से उनको लग रहा है कि एक बार फिर जोर लगा दें एकता के साथ तो फिर से हम सत्ता में आ सकते हैं। और कांग्रेस के देखें आप छत्रप नेता तो हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। आप देख रहे हैं जिस तरह बैठक में कि अजय सिंह का, अर्जुन सिंह जो उनके पिताजी थे, उनकी विरासत है एक विंध्य इलाके में, एक प्रभाव है, उनके समर्थक हैं प्रदेश में। अरुण यादव, सुभाष यादव का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से एक ओबीसी वर्ग का चेहरा है। सुरेश पचौरी भी एक सवर्ण तबके में वो रखते हैं। कांतिलाल भूरिया आदिवासी वर्ग में पैठ रखते हैं। और दिग्विजय सिंह तो 10 साल कांग्रेस के अध्यक्ष और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। और कमलनाथ की जो शैली है वो सर्वे के आधार पर, मैनेजमेंट के आधार पर और बहुत समीकरण को साधने के आधार पर चुनाव जीतने की रही है। और एक मॉडल उन्होंने जो छिंदवाड़ा पेश किया है उसको पूरे प्रदेश में लागू करने की बात करते हैं। इसी सब कारणों से भाजपा की चिंता है, जबकि भाजपा जितना नेटवर्क है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जितना तामझाम है उसके पास साधन है, कांग्रेस कहीं लगती नहीं उसके आगे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से सत्ता के प्रति अब चाहत दिखने लगी है, उसके कारण बीजेपी अब एकदम से वो इसलिए भी है सर कि 2018 में उन्होंने किया है, वापसी आके दिखाई है कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जगह खत्म हो गई है, जगह है। और जब आप वोट ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो बार बार 37 के आसपास दिखाई देता, तो कांग्रेस का एक जो स्थायी है वोटर्स, उस पर कांग्रेस की नज़र रहती है मध्य प्रदेश में। और हमें लगता है जब प्रशांत किशोर भी बात कर रहे होंगे तो उनकी नज़र भी मध्य प्रदेश पर होंगी, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता तो बनता है। अब वो कितनी मेहनत करेंगे। अजीत जी, आप मैं यही समझ रहा था कि 1,75,000 भारतीय जनता पार्टी ने त्रिदेव अपने तैयार किए और एक एक बूथ पर बड़ी बारीकी से तैयारी है। 2018 में गलती हुई, सरकार आपकी बन गई, और कहते हैं कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, तो वो भी छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं और आप तो फिर सब जगह से जले हुए हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, सबसे पहले तो मैं एक सुधार कर दूं, और मेरा आपसे बड़ा विनम्रता से आग्रह है कि जब जब पंकज भैया से आप बात करो तो 2020 की बाद की बीजेपी की बात किया करो। आप 2014 की बीजेपी की बात कर रहे हो भैया। 2014 में तो भैया हमारे साथ थे, वो क्या 2014 में उन्होंने आपके यहाँ बैठ के भी समझा था ना बीजेपी को, जब भी तो आए। नहीं तो वो उनको मालूम नहीं है, खुद ऑफिशियल घोषणा हुई थी पीके के बारे में 2014 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी। और दूसरा, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप हो सकता है 1 लाख के करीब है, परंतु आप अगर देखेंगे फिजिकली रूप से जो परंपरा रही कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप की, वो 42 लाख को क्रॉस कर चुकी है। मैं फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको, कल का डाटा है जी, वो 42 लाख को क्रॉस कर चुकी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान। और दूसरी बात, आदरणीय दावा है तो मनोज बहुत बड़ा जी, आपका दावा है, निश्चित है कि पंकज जी जवाब दे देंगे। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे नहीं आप कह रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के जी। तो मैं दूसरा एक और विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी त्रिदेव बना ले, उसका फायदा कोई होने वाला नहीं है। ये देखिएगा कि आज अमित शाह जी के आप पोस्टर बैनर मैंने आपके माध्यम से भोपाल में लगे, आप मीडिया के माध्यम से देखे, उसमें साफ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अब आप मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो। और जिस तरीके से आडवाणी जी को शिवराज सिंह जी ने मार्गदर्शक मंडल में बाद में फोटो छोटे करके लगा के पहुंचा दिया था, वही अब नरेंद्र मोदी जी की स्थिति मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर रही। विकास के नाम पर आदरणीय मनोज जी इन्होंने कुछ किया नहीं। 18 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 17 साल से। देखकर आप अब ये जो भारतीय जनता, अजीत जी जो पोस्टर लगे उनको देखकर आप कह रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ तो ऊपर नजर आ रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं अमित शाह जी, बड़ी बड़ी तस्वीरें। वो भोपाल आ रहे हैं तो बड़ी तस्वीरें तो दिखेंगी। नहीं तो इससे पहले कभी नहीं दिखी, पहले भी अकेले आए थे। अच्छा, आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, आप देख लीजिएगा, इससे पहले कभी नहीं दिखे अमित शाह इतने बड़ी स्थिति में। दिखे तो नरेंद्र मोदी जी बराबर से विराजमान थे। और दूसरी चीज तो आप कि ये लोग कितने अब अमित शाह को यदि आप देख रहे हैं बड़े स्तर पर, तो भी वो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव की। अब वो भारतीय जनता पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उससे कोई मुझे को लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में कोई विकास तो किया नहीं। त्रिदेव ये चाहे कुछ बना ले मनोज जी, इनका सहारा और सिर्फ सहारा 2023 के चुनाव का जहर बोने की जो फसल इन्होंने बोई है,
जहर की फसल, जिसका शिकार, जिसके प्रति पूरा समाज बहुत चिंतनीय है, जिसका शिकार अगर सवाना होती है तो डॉक्टर स्तुति मिश्रा भी होती है, उस जहर बोने की फसल का शिकार। तो हमको चेताना है इस मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को, ठीक है, एक एक युवा को, जी, कि इस फसल से बचिए। और भारतीय जनता पार्टी से क्या विकास किया, आज विकास हुआ है तो आप देखिए हर गली में शराब की दुकान खुल गई, जस्ट डबल शराब की दुकानें हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश का विकास है, मध्य प्रदेश का विकास है ये। पंकज जी, पूरा मौका मैंने अजीत जी को दिया, आपके लिए पूरा मौका, अब आप विकास की फसल दिखा दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के बौद्धिक दिवालियेपन की तो देश दुनिया में चर्चा है, पर इस प्रकार का बौद्धिक दिवालियेपन कांग्रेस पार्टी दिखाएगी तो बहुत आश्चर्य होता है। लोकतंत्र में मनोज जी विकास हुआ या नहीं हुआ किसको माना जाता है? मेरे यानी भाजपा और कांग्रेस के दावों को तो नहीं माना जाता। हम तो कभी अपनी बुराई करेंगे नहीं, प्रतिपक्ष बुराई करता है। पर 2003 से मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, 2018 के चुनाव पर भी मैं बात करूंगा, तो 2003 से 2022 तक जो भी चुनाव, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? क्यों जनता बराबर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कृपा करके सेवा करने का अवसर दे रही है? 18 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला मध्य प्रदेश में, और किसके कारण ग्वालियर चंबल में 26 सीटें आई थी ये सबको पता है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगभग 1% ज्यादा था कांग्रेस पार्टी से, लगभग 40,000 वोट कांग्रेस पार्टी तुलना में ज्यादा थे। अब यदि विकास की बात करें तो मैं अभी आंकड़ा एक हालिया बता देता हूं कि 2003 में जब श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की थी मात्र 13,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट होता था, वित्तीय अव्यवस्था थी, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और फिर जिस प्रकार का अहित हुआ है मध्य प्रदेश का वो सबके सामने है। बिजली, सड़क, पानी को लेकर किस प्रकार के कष्ट थे वो सबके सामने है। और इसीलिए आज भी जब भी चुनाव आता है तो कहा जाता है कि बंटाधार श्रीमान दिग्विजय सिंह। अब आज की स्थिति की बात करते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है, देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दिग्विजय सिंह के 13,000 की तुलना में अब कितनी है मनोज जी? 1,24,000 रुपए। 11 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का इस बार, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं। 1,71,484 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश के अन्नदाता को दी, जिसमें केंद्र और राज्य की भिन्न भिन्न योजनाएं मध्य प्रदेश में। कर्जा भी पूछ लीजिए मनोज जी, कर्जा जो व्यक्ति, एक बच्चा मध्य प्रदेश में पैदा होता है कितने का कर्जदार बन के, क्या बोल रहे हैं अजीत जी, क्या पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। मनोज जी, आदरणीय पंकज भैया, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो कितने का कर्जदार होकर पैदा होता है? बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। उत्तर ले लीजिए। चलिए सुन लीजिए। मध्य प्रदेश ने देश के हर राज्य में कर्ज लेने की एक लिमिट है। दिग्विजय सिंह जी तो बिना कर्ज के काम करते थे, घर से पैसा लाते थे राघवगढ़ से। अशोक गहलोत जी रावगढ़ और ग्वालियर से कोई पैसा नहीं लाता, सुनिए मेरी बात, रावगढ़ और ग्वालियर से कोई पैसा नहीं लाता, परंतु जो उधार लेके घी पीने की आदत शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने डाल ली मेरे भाई, वो बहुत नुकसानदायक है। 50,000 रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है मध्य प्रदेश का हर बच्चा। ये स्थिति है। आज आप बताइए जिनके पास विकास हुआ है, मध्य कोरोना के बाद जब दुनिया में विलास था तो मध्य प्रदेश में प्रसन्नता थी कि विकास दर 19.5% है। कोरोना के बाद हमने रोना गाना नहीं किया। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी है मध्य प्रदेश की, 1.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आए कोरोना के बाद है। कोई सर समझ रहा हूँ दोनों की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। बताइए छत्तीसगढ़ की स्थिति, बताइए राजस्थान की स्थिति, सर यही तो दिलचस्प है 2023 में दोनों की तैयारियां, आप लोग भी तैयार हैं, वो भी तैयार है। आप मुझे बताइए जिनके पास तैयारी हो आंकड़ों की, ठीक है, क्या बात करेंगे विकास की? हम तो विकास की बात करते हैं, विकास की, खंड खंड बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। चलिए सर समय नहीं, देवदत्त दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, दोनों की तैयारियां तो दिखाई दे रही है। अब आप देखिए एक मंच पर तैयारियां कर रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, पूरा शहर आज पटा पड़ा है पोस्टर बैनर से कि अमित शाह आ रहे हैं। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि भले रोड शो उसका नाम ना दे, लेकिन स्वागत का तो एक पूरी तैयारी है।
तो जाहिर सी बात है कि 2023-24 की बात भी होगी, 2 घंटे बीजेपी के दफ्तर में रुक ही रहे हैं वो। पर ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है, एक तरफ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, यानी 23 का चुनाव बहुत अलग। बिल्कुल मनोज जी, आप और हम हमेशा ये चर्चा कर रहे हैं जी, अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है 2023 का। कांग्रेस जहां सामान्य तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही, वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है कि उसकी जिस तरह से 1.5 साल में सरकार गिराएगी, और प्रतिद्वंदी से यदि धोखा मिले तो उतना कष्ट नहीं होता, जब अपने धोखा देते हैं तो उसका कष्ट होता है। और कमलनाथ इस प्रतिशोध में लगातार इस भूमिका में लगे हुए हैं कि कैसे भी हमें एक बार सरकार बनाना है। लेकिन भाजपा है कि अपनी पूरी ताकत शून्य से शिखर पर पहुंची है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को, अमित शाह जहाँ जहाँ जाते हैं उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सरकारें बनाई हैं उन राज्यों में। आप देखें उत्तर प्रदेश में भी जब वो गए पहली बार, उन्होंने बहुत भारी बहुमत की सरकार बनाई। देश में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो कांग्रेस की जो प्रतिशोध की भावना के तहत जो तैयारियां चल रही हैं, उसको भांप कर भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और मुझे लगता है कि अब 2023 कब आ जाएगा, चुनाव कैसे होंगे, ये अभी से इसकी कल्पना की जा सकती है कि डू एंड डाई की स्थिति में दोनों दल हैं। कोई किसी को इससे समझौता नहीं है कि हम कोई एक सीट कैसे हार जाएं। एक एक सीट पर सर्वे हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, बूथ स्तर पर जमावट जो चुनाव के समय होती थी वो अभी हो रही है। तो मुझे लगता है एक ऐसा अभूतपूर्व चुनाव होगा जिसमें एक एक वोट पर फोकस किया जाएगा और एक एक कार्यकर्ता की भूमिका तय की जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ सेनाएं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं पहले से। और एकजुटता का प्रदर्शन और शक्ति का प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं में ये भावना जागृत करना कि हम सरकार में आ रहे हैं, दोनों दलों का फिलहाल यही प्रयास तेज हो गया है। और मुझे लगता है कि इसमें जो दल आगे बढ़त बना लेगा उसको ध्रुवीकरण का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में जाति और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कभी नहीं रहा है। यहाँ सत्ता के साथ ध्रुवीकरण होता है, दिग्गज भी कई बार फेल हो जाते, लेकिन यहाँ का जो मतदाता है बड़ा खामोश और शांत है और देश का हृदय प्रदेश है। तो राजनीति की नई दिशा भी देने के लिए तैयार बैठा है कि हम किन मुद्दों पे और किन भावनाओं पे और किन प्रत्याशियों कैसे हम चुनाव जिताते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए ये जो तैयारियां दिखाई दे रही है वो 23 के चुनाव की अलग तरह की आहट दिखाई दे रही है। तो निश्चित है कि चिंता दोनों तरफ होगी। पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद, और साथ ही अजीत भदौरिया जी आपका भी धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी। मध्य प्रदेश में दोनों दल अपनी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं, पूरा शहर पटा पड़ा है और ये आगाह कर रहा है, ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी में। लेकिन कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जाता है कि एक मंच पर तमाम नेता आ जाए तो एक से एक रणनीतिकार है। कमलनाथ जी अपने एक अलग मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, दिग्विजय सिंह की रणनीति अलग है, और अजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम बात करें सुरेश पचौरी की। अरुण यादव एक ओबीसी के नेता है, बड़े नेता है। पर कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि हमें एक नहीं, 60 नहीं, बल्कि 180 सीटों पर ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकत झोंकना पड़ेगा। 230 सीट है मध्य प्रदेश में, लेकिन 180 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस से मानकर चल रही है कि यदि इस पर ताकत झोंक दी तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा 23 का। अब रास्ता तय करना तो जनता के हाथ में होता, पर चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।